चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर है 13th। प्रूव डैट डिटर्मिनेंट दिया हमारे पास 3a माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस सी माइनस बी प्लस ए 3b माइनस बी प्लस सी माइनस सी प्लस ए माइनस सी प्लस बी 3c, और इसको प्रूव करना है 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले ना आंसर के हिसाब से चलो। आंसर में है a प्लस बी प्लस सी, तो आप देखो a प्लस बी प्लस सी कैसे बनेगा। देखो कैसे, अगर मैं इस कॉलम और इस कॉलम का ऐड करूं, देखो क्या आएगा। 3a ये दोनों ऐड करो यहाँ पे, माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस सी, तो 3a में से 2a गए तो क्या आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। देखो आराम से बन गया ना a प्लस बी प्लस सी। तो हम क्या करेंगे, इस कॉलम तीनों कॉलम्स को ऐड करेंगे। तो पहले तो आप यहाँ पे LHS लिखो पहले। अभी देखो मैं कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ मैंने LHS लिखी है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब देखो हम कौन सा ऑपरेशन लगाने जा रहे हैं, इन तीनों कॉलम्स को ऐड करने जा रहे हैं। ऑपरेट कॉलम 1 इक्वल टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। तो देखो ये मैंने आपको बता दिया, इन तीनों को ऐड करोगे a प्लस बी प्लस सी। अब आप इन तीनों को ऐड करो, तो सबसे पहले a, फिर देखो 3b में से 2b चले जाएंगे तो क्या बचेगा b और ये वाला c। अब इसी तरह इन तीनों को ऐड करो, a प्लस b। अब देखो माइनस सी माइनस 2c और 3c प्लस करेंगे तो c। ठीक है, और बाकी दोनों कॉलम को सेम रख दो। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इस कॉलम में देखो a प्लस बी प्लस सी कॉमन है, ये बाहर निकाल लो। यहां पे देखो 3 1 बच जाएंगे, 3 1 बनेंगे, हम 2 0 बना के एक्सपैंड कर लेंगे। ये देखो मैंने बाकी दोनों कॉलम सेम रख दिए। अब देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया 3c और ये डिटर्मिनेंट का साइन डाल दिया। अब देखो 3 1 है तो हम 2 0 बनाएंगे, इस रो को इस रो से माइनस करेंगे, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। इस रो को इस रो से माइनस करेंगे, 1 माइनस 1 0, तो हमें मिल जाएंगे 2 0। तो देखो क्या करना अगला, ऑपरेट इस रो और इस रो को माइनस करो, R1 माइनस R2, एंड इस रो और इस रो को माइनस करो, R2 माइनस R3। तो ये बनेगा a प्लस बी प्लस सी। इसको माइनस करेंगे, 1 माइनस 1 0, इसको माइनस करो, माइनस a b माइनस 3b माइनस 2b। अब इसको माइनस करो, ये c कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा माइनस a प्लस b। अब इस रो और इस रो को माइनस करो, 1 माइनस 1 0, इसको माइनस, ये हो जाएगा 3b। ये देखो ऐसा बनेगा, हम माइनस कर रहे हैं, ठीक है, माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस c और माइनस इससे मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा 2b प्लस c। अब इसको माइनस करो, माइनस b c माइनस 3c माइनस 2c। अब हम इसको एक्सपैंड कर देंगे। देखो कैसे, अब यहां पे 2 0 है ना, तो हम एक्सपैंड करेंगे कॉलम 1 से, एक्सपैंड बाय R1। a प्लस बी प्लस सी, देखो यहां होता है प्लस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 1, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, ठीक है, करो इसको इससे मल्टीप्लाई, ये होगा प्लस AB, इसको इससे करो प्लस 2AC, इसको इससे प्लस 2B स्क्वायर और प्लस 2BC। ठीक है, अब इनके बीच में आता है माइनस, अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये बनेगा माइनस 2AB और बाहर वाला माइनस है, ये हो जाएगा प्लस। अब इसको इससे 2B स्क्वायर और बाहर वाला माइनस, माइनस 2B स्क्वायर।
अब इसको इससे माइनस ए सी, और बाहर वाला माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये बी सी और बाहर वाला माइनस माइनस बी सी, ये और ये काट दो। ए प्लस बी प्लस सी, देखो ए बी और 2ab, ये हो गए 3ab। ठीक है, इसी तरह ये प्लस होना चाहिए था ना, एक सेकंड देखने तो दोबारा, मैंने ये और ये छोड़ा, ये BC बना था, 2BC प्लस, यहाँ पे प्लस होना चाहिए। मैंने गलती पता है कहाँ पे की है, ये और ये जब मैंने छोड़ा था ना, मैंने इनको मल्टीप्लाई किया था ना, ये देखो 2b इंटू 2c, 4BC आना था, ये मैंने 2 लिख दिया था, तो 4BC में से BC के 3BC और AC प्लस 2AC 3AC। अब इन सब में देखो 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, ये 3 बाहर निकाल लो तो बचेगा A प्लस बी प्लस सी, AB प्लस BC प्लस AC। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 13 का प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, प्रूव डैट डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 1 2 3 1 प्लस पी, इस फॉर्म में डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और इसको प्रूफ करना है इक्वल टू 1। देखो कैसे करेंगे, इस वाले डिटर्मिनेंट को ना मैं 2 डिटर्मिनेंट में तोड़ूंगा। देखो कैसे, 1 2 3 और यहां लिखूंगा 1 3 6। ठीक है, और ये वाली ये कॉलम सेव रखना है, 4 प्लस 3p प्लस 2q। ठीक है, प्लस अब यहां पे भी 1 2 3, और इस वाले में क्या आएगा, यहां रखा ना 1 3 6, और यहां रखो p 2p 3p। ठीक है, और ये वाला सेम रख दो। एट ए टाइम एक ही टूट सकती है रो या कॉलम, एक साथ आप 2 नहीं तोड़ सकते हो। ठीक है, अब इस वाले को मैं 3 में तोड़ूंगा। देखो कैसे, 1 2 3 1 3 6, यहां रखो 1 4 10। ठीक है, इसी तरह यहां पे 1 2 3 1 3 6, और यहां आएगा p 3p 6p। फिर यहां पे 1 2 3 1 3 6, और यहां रखो q 2q 3q। ठीक है, और इसको सेम रखो, यह p था, ये था p 2p, ये 3p था, मैंने गलती से q लिख दिया। ठीक है, इस वाले कॉलम में देखो क्या कॉमन है, इसमें कॉमन है p, तो यहां बचेगा 1 2 3, यहां भी बचेगा 1 2 3, और ये कॉलम थर्ड सेम रख रहा हूं। ठीक है, अब अगला स्टेप देखो क्या कर रहा हूं, 1 2 3 1 3 6 1 4 10। इसमें देखो क्या कॉमन है, यहां पे है p कॉमन, तो यहां बचेगा 1 2 3 1 3 6, यहां रह जाएगा ये क्या था, एक सेकेंड रुकना, ये p था, मैंने गलती से 6 लिख दिया, यहां बचेगा 1 3 6। ठीक है, अब इस वाले में q कॉमन है, यहां रह जाएगा 1 2 3 1 3 6, और यहां बचेगा 1 2 3। अगर आप देखो ये कॉलम और ये कॉलम सेम है, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, अगर कोई 2 कॉलम या रो सेम हो जाए उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाती है 0। ठीक है, इसी तरह अगर आप देखो यहां पे भी 1 3 6 1 3 6, ये भी 0 हो जाएगा, और यहां देखो 1 2 3 1 2 3, ये भी 0 हो जाएगा। अब यहां पे 3 1 है ना, हम यहां पे 2 0 बना के एक्सपैंड कर देंगे इसको। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, इस कॉलम को माइनस करो, 1 -1 0, इस कॉलम और इस कॉलम को माइनस करो, 1 -1 0, C1 माइनस C2 C2 माइनस C3, ये हो जाएगा 1 माइनस, इस कॉलम और इस कॉलम को माइनस करो, 0 2 -3 -1 3 -6 -3। अब इन दोनों को 1 -1 0 3 -4 -1 6 -10 -4, और थर्ड कॉलम सेम रख दो। अब हम इसको एक्सपैंड करेंगे, एक्सपैंड बाय
R1। यहाँ देखो 2 0 है ना, तो ये प्लस माइनस प्लस 1, इसको और इसको छोड़ दो, 4 और ये हो गया +3 और बीच में होता है माइनस। तो देखो ये प्रूफ कर दिया 1 के इक्वल। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हमारे पास, प्रूव दैट डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, और डिटर्मिनेंट है साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, कॉस अल्फा प्लस डेल्टा कॉस बीटा प्लस डेल्टा प्लस कॉस गामा प्लस डेल्टा। इसको हमने प्रूफ करना है 0 के इक्वल। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान देना मेरी बातों पे। पहले तो आप इसकी LHS ले लो, हमें इसको प्रूफ करना है 0 के इक्वल, ठीक है, ये चीज़ याद रखो पहले। ये मैं इसकी LHS उतार रहा हूं, ठीक है। अब अगला स्टेप देखो क्या करेंगे। अगर आप इसको खोलो, कॉस ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यही होता है ना। तो कॉस अल्फा प्लस डेल्टा का क्या फॉर्मूला होता है? कॉस अल्फा कॉस डेल्टा माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा, ठीक है। अगर आप इस पे ध्यान दो, कॉस अल्फा साइन अल्फा साइन अल्फा, अगर मैं इस कॉस, यहाँ पे कॉस अल्फा है ना, इसको अगर मैं कॉस डेल्टा से मल्टीप्लाई करूं तो ये बनेगा कॉस अल्फा कॉस डेल्टा। देखो ये बनेगा, यहाँ पे है साइन अल्फा, अगर मैं इसको साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई करूं और दोनों को माइनस कर दूं तो हमारे पास ये बन जाएगा, है ना। तो मैं क्या करने लगा हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कॉस डेल्टा से और इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ साइन डेल्टा से और दोनों को माइनस कर रहा हूँ। ऑपरेट, कॉलम 2 पे ऑपरेशन लगा रहा हूँ, C2, कॉलम 2 को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? कॉस डेल्टा से माइनस, और कॉलम 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है? साइन डेल्टा से, साइन, ये बन जाएगा कॉलम 1, ठीक है। अब आप यही ऑपरेशन ना कॉलम 2 पे लगाओ, कॉलम 1 सेम रखो, ठीक है। देखो ये बनेगा कॉस अल्फा को मल्टीप्लाई करना है कॉस डेल्टा से, कॉस अल्फा कॉस डेल्टा माइनस C1 है साइन अल्फा, ये बनेगा साइन अल्फा साइन डेल्टा, ठीक है। इसी तरह यहां पे भी कॉस बीटा कॉस डेल्टा माइनस C1 साइन डेल्टा, C1 देखो कितना है, साइन बीटा साइन डेल्टा। फिर यहाँ पे C2 है कॉस गामा, मल्टीप्लाई करना है इसको कॉस डेल्टा से, कॉस गामा कॉस डेल्टा माइनस साइन गामा को किससे मल्टीप्लाई करना है? साइन गामा को मल्टीप्लाई करना है साइन डेल्टा से, और ये वाला कॉलम सेम रख दो, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या करो, देखो ये बन रहा है ना कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है कॉस ए प्लस बी के बराबर। तो ये आ जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, ये बनेगा कॉस ए प्लस बी, ए है अल्फा और बी है, ये मैंने डेल्टा से किया ना, यहाँ डेल्टा आएगा, गलती से मैंने गामा लिख दिया, अल्फा प्लस डेल्टा, फिर यहाँ बनेगा कॉस बीटा प्लस डेल्टा और यहाँ बनेगा गामा प्लस डेल्टा, ठीक है। और कॉलम 3 को सेम रख दो, ये देखो मैंने कॉलम 3 को सेम रख दिया। अगर आप देखो कॉलम 2 और कॉलम 3 दोनों सेम है, तो ये हो जाएगा 0 बिकॉज C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 15 का प्रूफ।
क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, सॉल्व दी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। हमारे पास 3 इक्वेशनें दी हुई हैं, हम इसको सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स मेथड से। आपने 4.6 में मैट्रिक्स मेथड पढ़ा था ना, तो हम इसको उससे सॉल्व करेंगे। देखो कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2 3 10, ठीक है। इसको लिखना है 2 3 10, फिर 4 - 6 5, नेक्स्ट लिखना है 6 9 -20, ठीक है। और यहाँ पे देखो एक्स वाई जेड की जगह क्या दिया हुआ है, एक्स वाई जेड नीचे है, तो यहाँ लिखना है 1/x 1/y 1/z। यही करते थे ना मैट्रिक्स मेथड में 4.6 में। और यहाँ लिखना है 4 1 2, ठीक है। अब देखो अगला स्टेप क्या करना, क्या करते थे, इसको लेंगे a, इसको लेंगे x और इसको लेंगे b, तो ये बनता था ax = b, तो x आता था a इनवर्स इंटू b, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, a इनवर्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, a इनवर्स। a इनवर्स क्या होता है, a इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a, यही होता है ना। तो देखो a इनवर्स के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट। ये a है ना, ये देखो मैंने a लिया है, ये a है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, +2, इसको और इसको छोड़ दो, ये बनेगा 120 - 45, फिर -3, इस रो, इस कॉलम और इस रो को छोड़ दो, -80 - 30, फिर इस वाली को छोड़ दो 10, ये बनेगा 36 + 36, ठीक है। ये आ जाएगा 75 × 2 150, ये हो जाएगा 110 × 3 330, है ना, यही बनता है ना। और ये 36 बोला था मैंने, 60 लिख दिया, ये 36 था। 36 + 36 72, 72 × 10 720, तो ये ऐड करके आ जाएगा 1200, ठीक है। अब हम नेक्स्ट निकालेंगे एडजॉइंट। एडजॉइंट के लिए देखो क्या करना है आपने, प्लस माइनस प्लस होल ट्रांसपोज, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट 3 है ना, ये जो आपने ब्रैकेट में दिख रहे हैं ना, यही 3 यहाँ लिख दो। पहला 120 - 45, फिर नेक्स्ट -80 - 30, सिर्फ ब्रैकेट वाले लिखने हैं, और यहाँ पे 36 + 36, ठीक है। अब हमें निकालना है बाकी, ये 4 का निकालो, ये और ये छोड़ दो, ये बनेगा -60 और -90, कितना बना, -60 और -90, ठीक है। नेक्स्ट ये और ये छोड़ दो, ये बनेगा -20 -60, नहीं -40 -60। अब नेक्स्ट ये और ये छोड़ दो, 18 -18। अब नेक्स्ट 6 का, ये और ये छोड़ दो, 15 + 60, एक सेकंड दोबारा देखो, 15 + 60, ठीक है। नेक्स्ट ये और ये छोड़ दो, 10 + 10 -40, और नेक्स्ट इसका -12 -12, ठीक है। अब इनको सॉल्व करो, ये कितना हो जाएगा, 120 में से 45 गए 75, ये हो जाएगा 110 72 150 -100 0 75, ये हो जाएगा -30 + 30, और ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ, दोबारा देखो ये वाला, ये मैंने बोला था -12 -12, तो ये हो जाएगा -24। अब आप इसका क्या करो, ट्रांसपोज निकाल दो, इस रो को कॉलम में ले आओ, ये बनेगा 75 110
-80 -30, ये प्लस हो गया था ना, हाँ ठीक है। और इस ये इधर आ जाएगा 72। फिर इस रो को कॉलम में ले आओ और इस रो को कॉलम में, ठीक है। ये निकल गया एडजॉइंट। अब एडजॉइंट निकल गया, अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, ए इनवर्स निकालते हैं। ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट हमारा कितना निकला है 1200, तो इसको यहाँ लिख दो 1/1200 और एडजॉइंट ये रहा 75 150 75 110 -100 30, ये 72 0 -24। अब क्या करो, ये हमारे पास दिया ना x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, यहाँ वैल्यूज डालना शुरू करो। x की वैल्यू देखो क्या है, x की वैल्यू 1/x 1/y 1/z, और इसकी वैल्यू भी याद रखना b की 412, ठीक है। तो मैं ये वैल्यूज यहाँ डालने जा रहा हूँ। पहले x की 1/x 1/y 1/z। अब a इनवर्स की, ये a इनवर्स की वैल्यू है 75 150 75। अब हम क्या करेंगे, b की वैल्यू डालेंगे। अब यहाँ पे b की वैल्यू देखो मैंने अभी आपको बताई थी 412। अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे 75 इंटू 4 300, ये कितना हो जाएगा, ये 150। इसको इससे करना है, इसको इससे किया ये आ जाएगा 150 और ये हो जाएगा 75 इंटू 2 150। अब इसको इससे 440, इसको इससे -100 + 60, इसको इससे 72 इंटू 4 72 इंटू 4 288, ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा -48। अब मैंने ना यहाँ पे ना पहले से ही कैलकुलेट कर लिया इसको, यहाँ तक तो मैंने कर दिया था ना वीडियो में अभी। तो देखो ये मैंने आगे कैलकुलेट कर लिया, 300 + 150 + 150 600 हो गया, और इन तीनों को मैंने प्लस किया 400 और इन तीनों को किया 240। फिर अगला स्टेप देखो मैंने क्या किया, 600 को 1200 से डिवाइड करो 1/2, 400 को 1200 से डिवाइड करो 1/3 और 240 को 1200 से डिवाइड करो 1/5, ठीक है। फिर देखो इसको और इसको कंपेयर करो, 1/x इक्वल टू 1/2, तो x कितना हो जाएगा 2, 1/y इक्वल टू 1/3, y हो जाएगा 3, 1/z इक्वल टू 1/5, z हो जाएगा 5। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर, जो भी है क्या नंबर है इसका, 16 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, ए बी सी आर इन ए पी। देखो ए बी सी दिया हुआ है ए पी में, इसका मतलब होता है कि b माइनस ए सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। यही पढ़ा ना आपने ए पी में कि अगर इन दोनों का डिफरेंस लो और इन दोनों का डिफरेंस लो वो बराबर होता है अगर 3 नंबर ए पी में है। तो देखो आपने सोल्यूशन स्टार्ट करना है इसका ऐसे, यहाँ लिखना सोल्यूशन में गिवन ए बी सी आर इन ए पी, ये लिख दिया। अब इन तीनों नंबर्स को इधर ले आओ, ये इधर आएगा b प्लस ये हो जाएगा 2b और इस c को इधर ले आओ, ठीक है। ये हमने यूज़ करना है। अब मेरी बात यहाँ पे ध्यान से सुनना, ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। मेरे को बनाना है 2b माइनस ए माइनस सी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे है 2b, अगर मैं इन तीनों को माइनस करता हूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, यहाँ ध्यान देना, x प्लस 2b, इसको इन तीनों से माइनस करो, -x माइनस 2a माइनस x माइनस 2c, तो ये और ये कटेगा तो ये बनेगा 2b माइनस 2a माइनस 2c और माइनस x। मेरे को चाहिए 2b माइनस a माइनस c, मेरे पास ये नहीं बना है ना। देखो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, एक दिन यहाँ पे ध्यान देना, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा 2x प्लस 4b, ठीक है। और इन दोनों नंबर्स को माइनस करता हूँ, ये बनेगा -x माइनस 2a और इन दोनों को माइनस करता हूँ तो ये 2x ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ देखो क्या बचेगा 4b, ये c था ना, हाँ
4b माइनस 2a माइनस 2c, 2 कॉमन आ जाएगा, देखो मेरे पास ये बन जाएगा। अब देखो करना क्या है यहाँ पे, ध्यान देना, R2 पे ऑपरेशन लगाना है, 2 टाइम्स R2 माइनस R1 माइनस R3, ठीक है। तो फर्स्ट 2 रो सेम रखो, फर्स्ट 2 नहीं, फर्स्ट और थर्ड। अब यहाँ पे ऑपरेशन लगाओ, R2 को करना है 2 से मल्टीप्लाई, ये क्या बनेगा 2x प्लस 6, यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। माइनस करना है R1 और R3, माइनस x माइनस 2 और माइनस करना है R3 माइनस x माइनस 4। तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा, 6 और ये 6 ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 0। इसी तरह यहाँ भी यही ऑपरेशन लगाओगे, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये ऑपरेशन यहाँ लगाओ, देखो क्या बनेगा, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2x प्लस 4b, ठीक है। और माइनस करना है R1 और R3 को, माइनस x माइनस 2a माइनस x और माइनस 2c, और इसको सेम रखो, ठीक है। अब देखो माइनस x और माइनस x और 2x कैंसिल हो जाएंगे, x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 2a 0 0, इन तीनों में कॉमन देखो क्या, 2 कॉमन है, तो ब्रैकेट में बचेगा 2b माइनस a माइनस c, यही बचेगा ना, और ये बचा। अब 2b माइनस a माइनस c की वैल्यू देखो क्या, वो है 0, तो इसको लिखो x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 2a, यहाँ पे 0, इसकी वैल्यू 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, हो गया ना 0, और बाकी लिख दो x प्लस 4 x प्लस 5 x प्लस 2c। अब देखो अगर एक रो में 3 0 आ जाए तो वो डिटर्मिनेंट पूरा 0 हो जाता है, तो ऑप्शन ए को टिक कर लेना, ए वाला इसका 0 ऑप्शन है, वो आ गया इसका आंसर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 पे। इफ x y z आर नॉन जीरो रियल नंबर्स देन द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, x y z जो है वो नॉन जीरो है, मतलब जीरो नहीं है, हमें इसका इनवर्स निकालना है, तो निकालो। इनवर्स कैसे निकालते हैं, पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे, x ये और ये छोड़ दो, y z माइनस 0, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो 0 है, ठीक है। अब इसका एडजॉइंट निकालो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस होल ट्रांसपोज, ठीक है। ये और ये छोड़ दो, ये बनेगा वाई जेड माइनस 0, अगले का निकालो, ये और ये छोड़ दो, 0 माइनस 0, फिर नेक्स्ट इसका, ये भी 0, अब इसका, ये भी 0, इसका, ये, इसका और इसका, एक्स जेड माइनस 0, और इसका 0, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, और लास्ट वाले का निकालोगे एक्स वाई आ जाएगा। अब इसका ट्रांसपोज निकालो, ये बनेगा वाई जेड, इस रो को इधर ले आओ, फिर इस रो को इधर ले आओ, और इस रो को इधर। अब हमें निकालना है इनवर्स, ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। देखो डिटर्मिनेंट इसका निकाला है एक्स वाई जेड, और ये एडजॉइंट की वैल्यू यहां लिख दो, ठीक है। अगला काम क्या करो, इसको सबसे डिवाइड करो, इसको डिवाइड करोगे यहां बचेगा 1/x, ये तो 0 ही हो जाएंगे, ये 0, इसको इससे डिवाइड करोगे यहां बचेगा 1/y, और इसको इससे डिवाइड करोगे बचेगा 1/z। अब अगला स्टेप क्या करो, x को ऊपर ले जाओ, x इनवर्स हो जाएगा, इसमें y को ऊपर ले जाओ, y इनवर्स, और इसमें z को ऊपर ले जाओ। तो ऑप्शन ए को टिक कर लेना, ए आ गया इसका ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, ए दिया हुआ है ये मैट्रिसेस, और थीटा दिया हुआ है 0 और 2 पाई के बीच में, मतलब फर्स्ट से लेकर फोर्थ क्वाड्रेंट तक थीटा दिया हुआ है। देन हमें देखना है इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। देखो सब में हमें क्या निकालना है, DTA, DTA मतलब डिटर्मिनेंट। तो हम सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे 1, ये और ये छोड़ देंगे, ये बनेगा 1
प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ होता है प्लस माइनस प्लस माइनस साइन थीटा, ये और ये छोड़ देंगे, माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा, फिर अगला 1, ये और ये छोड़ दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 1, ये और ये कैंसिल। अगर आप देखो ये दोनों सेम है, ये तो ज़ीरो हो गया ना, ये तो ज़ीरो हो गया, तो ये दोनों सेम है, इसको मैं लिख रहा हूँ 2 टाइम्स 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अच्छा, अब आपको ये पता होगा साइन थीटा की रेंज -1, इसको ना हम DETA लिख देते हैं, ठीक है। साइन थीटा की रेंज होती है -1 और 1 के बीच में, तो साइन स्क्वायर थीटा की रेंज किसके बीच में होगी, क्योंकि स्केयर है ना, अब स्केयर में नेगेटिव तो नहीं आ सकता ना, तो इसकी रेंज हो जाएगी 0 और 1 के बीच में। समझ आई। अगला स्टेप क्या करेंगे, हम ये फंक्शन यहाँ बनाएंगे। अब मेरे को चाहिए 1, क्या चाहिए 1, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन तीनों में 1 ऐड कर रहा हूँ। देखो मैंने तीनों में 1 ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, देखो मैंने तीनों में 1 ऐड कर दिया। अब इसके बाद मेरे को क्या चाहिए 2, ये देखो मेरे को 2 चाहिए, तो मैं तीनों में 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये 2, देखो मैंने तीनों में 2 मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 4, ठीक है। और ये वैल्यू देखो किसकी है, DETA, तो हम यहां लिखेंगे DETA बिलोंग्स टू, अब देखो ये दोनों नंबर इंक्लूड हो रहे हैं, 2 और 4 दोनों नंबर इंक्लूड हैं, इसलिए हम क्लोज ब्रैकेट डालेंगे 2 to 4, तो ऑप्शन डी को टिक कर लेना, ये डी लिखा है मैंने ऑप्शन, इसको टिक कर लेना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 19 भी कंप्लीट।